वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। गाइस अपन आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर एडवांस मैथ्स चल रहा था। अपन ने ट्रायंगल वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अब उसके बाद अपन शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक, चतुर्भुज। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में चतुर्भुज वाला जो चैप्टर है वो अपन आज शुरू करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर ही है। कोई क्वेश्चन अगर बीच में मिस होता है तो आपको क्वेश्चन नंबर नोट करना है और वो आपको खुद को ट्राई करना है। तो ये रहा सवाल आपके सामने, फटाफट से इसको देखें और सॉल्व करें। उसके बाद अपना सॉल्यूशन यहाँ पे चेक करें। बहुत ही सिंपल और बेसिक से सवाल है। ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों के मान इतने हैं तो चौथे कोण का मान कितना होगा। चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं, इतने इतने इतने, चौथा कोण पूछा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता कितना है। 360 होता है। इस 360 में से मैं अगर इन सब के योग को माइनस कर देता हूं, इन सब के योग को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जो चौथा कोण है वो कितना आएगा, 360 माइनस, देखो इन सबको अपन जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 15 और एक कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 265। यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसमें से मुझे ये चीज माइनस करनी है तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखो 95 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 95। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से इसको देखें और ट्राई करें। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD में A, B, C और D का अनुपात इतना है तो C का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। देखो सबसे पहले इन सब का सम कितना होता है, 7 और 3 कितने हो गए, 10। और एक्चुअल में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता कितना है, 360 होता है। क्या किया मैंने, यहाँ पर 36 से गुणा किया। तो अपन को पूछ रहा है कि C का मान कितना है। तो C कौन है, यहाँ पर ये 4 है। तो इस 4 को 36 से गुणा करा देंगे। क्या कर देंगे, इस 4 को 36 से गुणा करवा देंगे। तो देखो 4 को जब 36 से गुणा करवाया जाता है तो कितना मिलता है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखो 4 को मैंने 36 से गुणा कराया, कितना आएगा, 6 × 4 24, यहाँ पे 2 चला गया, 4 × 3 12 और 2 कितना हो गया, 14, 144। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करो। अनुपात क्या है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। इन सब का योग कितना है, देखो 11 और 7 18। और एक्चुअल में योग होता कितना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। क्या किया मैंने, यहाँ पर 20 से गुणा किया। तो कह रहा है सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करो। सबसे छोटा कोण कौन है, 3 है। तो इसको आप 20 से गुणा करा देंगे, कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा। तो 60 अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने है, ट्राई करें पहले। दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BAD 70 है, ये वाला एंगल 70 है, और CBD 65 है। CBD कितना दे रखा है, 65 है। तो आपको निकालना क्या है, BDC, BD और C, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। आई बात समझ में। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर होगी, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर होगी। समांतर होने के साथ साथ इक्वल भी होती है, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक जेड बन रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पर एक जेड बन रहा है। जेड बन रहा है, इसका मतलब ये 65 है, तो ये भी कितना होगा, 65 होगा। आई बात समझ में नहीं आई। उसके बाद इस ट्रायंगल को देखना है आपको, ABD के अंदर, ABD में आपको 2 कोण दे रखे हैं। आप ये तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 70 और 65 को अपन सबसे पहले ऐड कर देते हैं, कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 135, और 135 को जब मैं 170 में से 180 में से माइनस करता हूँ, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो मुझे कितना मिलता है, 45 मिलता है। कितना मिलता है, 45, यानी ये कोण कितना है, 45। अब देखो यहाँ पर ये फिर से एक जेड बन रहा है, ये इस तरीके से एक फिर से जेड बन रहा है, मतलब अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल करें। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BCD 70 है और ADB 50 है। तो BDC ज्ञात करो। BD और C, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, जो भी अपन ने किया था उसी टाइप का सेम सवाल है। देखो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ये 50 है, देखो ये जेड बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। आई बात समझ में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 2 कोण आपको दे रखे हैं, इनका योग कितना हो गया, 70 और 50 का योग 120। 180 माइनस 120 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज है
ये इस तरीके से समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आमने सामने वाले कोण जो है वो इक्वल होता है और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है समचतुर्भुज के, आपको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है, दोनों विकर्ण की लंबाई एक तो 16 का है और ये कितने का है, 12 का। मैं मान लेता हूं ये वाला विकर्ण 16 लंबाई का है और ये वाला विकर्ण कितने का है, 12 लंबाई का है। मैंने आपको बताया था विकर्ण जो है लंबसम द्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये वाला पूरा विकर्ण 16 का है तो ये केवल ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, 8 का होगा। उसी प्रकार अगर ये पूरा का पूरा विकर्ण 12 का है तो ये इतना सा हिस्सा जो है कितने का होगा, 6 का होगा। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10 ट्रिपलेट्स है या नहीं है, ये 10 है। और मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वो इक्वल होती है। तो आपको तो इस सवाल में यही पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण O पर काटते हैं। O पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। देखो समचतुर्भुज है, इस चीज का ध्यान रखना। समचतुर्भुज है मतलब चारों की चारों भुजाएं कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, लंबसम द्विभाजित करेंगे। अभी अपन ने देखा है ये जो है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लंबसम द्विभाजन हो रहा है। BDC 60 है, ये अपन को 60 दे रखा है। क्या निकालना है, OAB, OA और B, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। ये वाली चीज जो है ना, ये एंगल, ये मुझे फाइंड करना है। देखो ये तो 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो Z बन रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो Z बन रहा है। मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा विकर्ण कितने का होगा। बिल्कुल सेम सवाल अभी अपन ने किया था। इस तरीके से एक चतुर्भुज बना देते हैं, हर एक भुजा 10 की है। ठीक है, ये एक विकर्ण और ये मैंने मान लिया दूसरा विकर्ण। इस विकर्ण की लंबाई आपको पूरी की पूरी कितनी देर की, 16 है, तो ये पूरा ये केवल ये ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, 8 का होगा। और ये कितने का हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये कितना मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6, तो ये पूरा विकर्ण कितने का हो गया, 12 का हो गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, किसी समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक समचतुर्भुज आपको दे रखा है, तो आपको एक इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, आपको याद रखनी है। समांतर चतुर्भुज के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ABCD विकर्ण अगर एक दूसरे को O पर काटते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनके विकर्णों का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ये दोगुना होता है उसकी भुजाओं के स्क्वायर के। स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज के अंदर होता है। अब समांतर चतुर्भुज को अगर आप समचतुर्भुज बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, केवल चारों की चारों भुजाओं को समान कर देना है। समांतर चतुर्भुज में तो क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज में। मतलब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर रखते हो, यहाँ पे x स्क्वायर रखते हो, ये 2x स्क्वायर हो गया और ये 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। x की जगह वापस अगर आप ab रख दे तो आपको कितना मिला, 4 इंटू AB का स्क्वायर। देखो 4 इंटू AB का स्क्वायर केवल इसी ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कह दे समचतुर्भुज के लिए क्या करना है, तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज कह दे तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपन इंडिविजुअली जब टॉपिक करेंगे तब अपन इसको जरूर देखेंगे, बहुत डिटेल से इसको समझेंगे। देखो आगे क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज ABCD में A और B के द्विभाजक क्रमशः AO और BO है। एक चतुर्भुज बना देते हैं A, B, C और D। A और B के द्विभाजक, A का द्विभाजक AO और B का द्विभाजक BO, ये है क्वेश्चन के अंदर लिखा है। कह रहा है C एंगल जो है वो 70 डिग्री का है और D एंगल 30 डिग्री का है। D एंगल 30 डिग्री है। एकदम रफ डायग्राम बनाना है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम बनाया आपने। ये कह रहा है कि AOB कितना होगा, AOB
ये वाला एंगल कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बतानी है आपको कि ये अगर द्विभाजक है, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, क्योंकि द्विभाजक है, दोनों एंगल समान होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर ये बीटा मानता हूं तो ये वाला भी कितना होगा, देखो बीटा होगा। ठीक है, अब मुझे पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो मैं चारों कोणों का योग कर देता हूं। देखो 30 और 70 ये कितना होगा 100 प्लस बीटा और बीटा कितना होगा 2 बीटा प्लस अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, यहां पे लिख देता हूं मैं 2 अल्फा, और ये पूरा किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। यहां से मैं देखता हूं अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और 360 माइनस 100 करता हूं तो कितना आएगा 260। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 130 डिग्री, कितना आ रहा है 130 डिग्री। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आपको अल्फा और बीटा का योग दे रखा है, क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से मैं 130 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एक आयत ए बी सी डी के अंदर एक बिंदु ओ है, ये रहा एक आयत के अंदर एक बिंदु ओ है, ओ ए 5 है, 5 दे रखा है, ओ बी 6 है, देखो ये 5 है ये 6 है, और ओ सी एक्स दे रखा है और ओ डी 8 दे रखा है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आयत के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से। जो भी मैं प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपन इंडिविजुअली चैप्टर करेंगे, जब डिटेल से एक एक चीज को सही से लिखेंगे। फिलहाल देखो आयत का ये सवाल आया है तो इसको कैसे करना होता है। आयत का एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। इस डायग्राम को देखते हुए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, ये प्रॉपर्टी आप भी इंपॉर्टेंट डालकर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिख ले। बस अब ये प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आंसर अपन टिक लगा देंगे। प्रॉपर्टी कैसा ही है ये जब अपन टॉपिक करेंगे तब मैं आपको डिटेल से पूरा समझा दूंगा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे अपन 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, देखो 64 और 36 कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 75, एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है √75, और √75 कितना होता है 5√3, कितना होता है 5√3। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से आपके सामने है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, इसके विकर्ण एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे कह रहा है कि ओ ए इतना है, ओ बी इतना है, ओ सी इतना है और ओ डी इतना है, तो एक्स कितना होगा। देखो फिर से यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी ट्रेपेजियम के लिए, फिर से आप स्टार बनाकर लिख लें। इस डायग्राम को देखते हुए मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। क्या होती है प्रॉपर्टी, ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट डालकर लिख लें। बस अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं अपना आंसर आ जाएगा। कैसा ही फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपन जब टॉपिक करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से। फिलहाल अपन डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ए ओ इंटू डी ओ या ओ डी 6x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या कर देंगे ओ बी यानी 2x प्लस 1 इंटू ओ सी यानी 5x माइनस 3। बस इस चीज को सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली ऑप्शन ही पुट करके देख लो। सबसे पहले देखो मैं अगर a पुट करता हूँ क्या सेटिस्फाई करता है, 2 रखता हूँ देखो यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 6 हो गए, 6 में से 1 चला जाएगा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 2 जब मैं यहाँ पे रखता हूँ 6 इंटू 2 12, 12 में से 5 चला जाएगा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इस तरफ मुझे देखो कितना मिल रहा है 5 इंटू 7 35 मिल रहा है। क्या इस तरफ भी 35 मिल रहा है? अगर 35 मिलता है तो यही अपना आंसर है, नहीं तो अपन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। देखो x की वैल्यू 2 रखता हूँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 यहाँ पे रखता हूँ 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 7, 5 इंटू 7 फिर से 35 हो रहा है। मतलब अपन को चीजें इक्वल मिल रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बाकी ऑप्शन जो है चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो फिर से सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। किस तरीके से करना है, दी गई आकृति ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण देखो ओ पर काटते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि ए बी और सी डी समांतर है,
ए बी और सी डी समांतर, ये तो ट्रेपेजियम है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद ओ ए जो है आपको कितना दे रखा है 2x + 5, ओ बी आपको दे रखा है 9x - 21, उसके बाद ओ सी आपको दे रखा है 2x - 1 और ओ डी आपको दे रखा है 3। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप कर लेंगे इस सवाल को? बिल्कुल सिंपल सवाल है। जस्ट अभी अपने लास्ट वाले सवाल में जो प्रॉपर्टी यूज करी है वही प्रॉपर्टी आपको यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। आई होप ये वाला सवाल तो आप खुद कर ही लेंगे। आप ऑप्शन कमेंट के अंदर मुझे एक बार इसका आंसर लिख के बताएं। अपन डायरेक्टली नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल आप खुद करें। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज बना देते हैं अपन यहाँ पर इस तरीके से, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ठीक है, ये कह रहा है ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो ए एक्चुअल में कितना है। ठीक है, देखो मैं क्या कर देता हूं, डी को एक बार के लिए x मान लेता हूं। अगर डी को मैं x मानता हूं तो x + 10 कितना है, c है, यानी c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x + 10 लिख सकता हूं। उसके बाद b जो है वो c का डबल है, मतलब c ये जो भी आ रहा है इसका डबल मैं कर देता हूं और b की जगह लिख देता हूं। कितना हो जाएगा, 2x + 20, x + 10 का डबल कर दिया मैंने। उसके बाद आगे क्या करा है, a जो है वो b में से 26 घटाने पर मिला है, तो b कितना है मेरे पास 2x + 20 है। इसमें से जब मैं 26 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2x - 6। ये जो 2x - 6 है वो क्या है, a की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है कि a एक्चुअल में कितना है। तो आपको ये चीज पता ही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो सबके सब ऐड कर दो। देखो x और 2x कितने हो गए 3x, और 3x और 3x यहाँ वाले ये कितने हो गए 6x। उसके बाद ये कितने हो रहे हैं, देखो 30 में से 6 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 24। और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, देखो 360 के इक्वल होता है। यहाँ से आप एक चीज बताओ कि 6x कितना आएगा 24, 360 में से 24 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 336। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 336। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 336/6, कितना आ जाएगा 5 और 6 56। कितना आ रहा है 5 और 6 56। अब यहाँ पे a की जगह x की वैल्यू रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा 56 × 2 कितना होता है 112, और 112 में से 6 जब चला जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे 106। ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से तिगुना है। देखो मैं एक आयत बना देता हूं आपके सामने, ठीक है, इसकी चौड़ाई को मैं x मान रहा हूं और इसकी लंबाई को मैं y मान रहा हूं। ये कह रहा है कि छोटी भुजा से 3 गुना है इसका एक विकर्ण। ये मान लेता हूं एक विकर्ण है, छोटी भुजा मैंने चौड़ाई को मान लिया x छोटी भुजा है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है नहीं लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो वही यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ से ही देखो x² इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 8x² इज इक्वल टू y²। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये x² इस तरफ आ जाता है तो देखो 8/1 इज इक्वल टू क्या होगा y²/x²। यहाँ से आप एक चीज बताओ कि y/x कितना आएगा √8/1, और √8 होता कितना है 2√2 होता है, यानी 2√2/1। तो 2√2/1 ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। भुजाओं का अनुपात निकालना था, अपन ने निकाल दिया। अगला सवाल आपके सामने है, ट्राई करें। लास्ट सवाल है गाइज, कुछ क्वेश्चन अगर बीच में मिस हुए हैं तो वो आपको खुद को करना है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सवाल है या फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप खुद आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको सारे के सारे उसकी प्रॉपर्टीज गुण कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे अगर आपको याद है। तो देखो लास्ट सवाल अपन करते हैं, बचे हुए सवाल आपको जरूर करना है, आपको उनको छोड़ना नहीं है, आपको उनको जरूर देखना है। क्या कह रहा है सवाल, एक समचतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की माप 60 डिग्री है। एक समचतुर्भुज है, देखो एक समचतुर्भुज बना देता हूं मैं इस तरीके से, एक समचतुर्भुज है। ये कह रहा है कि 2 सम्मुख कोणों में से 2 सम्मुख कोण, ये मान लिया मैंने ये दोनों सम्मुख कोण आपस में, ये कह रहा है दोनों के दोनों 60 डिग्री का। ये लो ये 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। ये कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना। देखो ये वाला जो विकर्ण आएगा ये थोड़ा लंबा होगा और ये वाला जो विकर्ण है वो थोड़ा कैसा होगा छोटा होगा। आपको छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये कितना होता है 90 होता है, मैंने आपको बताया था लंब सम विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को समचतुर्भुज के।
ये पूरा का पूरा अगर 60 है, ये कितना होगा 30 होगा, और ये इतना सा कितना होगा देखो 60 होगा। फिलहाल केवल आपको इस ट्राइंगल को देखना है, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को देखना है। 90 के सामने 10 आ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, ये अपन को 10 दे रखा है, ठीक है। ये एक रेशियो होता है गाइज, आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये एक ट्रिपलेट है, ये एक रेशियो है, ये आपको याद रखना है। देखो अगर 2 को आप 10 लिख रहे हो, मतलब आपने 5 से गुणा किया है, तो आप इस चीज को भी 5 से गुणा करोगे, यानी ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर इतनी सी लंबाई ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, और ये पूरा का पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी ये पूरा विकर्ण, छोटा वाला विकर्ण अपन को पूछा था तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता है। चतुर्भुज चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। थैंक यू।